एग्ज़ाम के ठीक पहले एक वैलेंटाइन डे है जो टीनेजर्स को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि पूरा माहौल उस तरह का बना हुआ रहता है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं, हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ऐसे में इसकी तैयारी कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान करें, इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। और आज खास शख्सियत हमारे साथ हैं इस बारे में बात करने के लिए, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। यह एक स्कूल भी चलाती हैं। कल्पना सोरेन जी, आपका लोकल खबर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी कि आप लोग ने भी हमारे जो भी छोटे मोटे विचार हैं उसको आगे सबको पहुंचाने के लिए आपने सोचा, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे तो वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर जैक के एग्ज़ाम हो। इसी महीने फरवरी मार्च में हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, आप क्योंकि आप एक स्कूल भी चलाती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स के लिए, सबको बहुत टेरर सा रहता है कि एग्ज़ाम्स हैं। अगर इसकी तैयारी हम बहुत पहले कर ले, बहुत पहले इन द सेंस अगर मैं बोलूँ कि अगर रोज़ की पढ़ाई थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन में अगर आप दिन में 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो 2 घंटे ईमानदारी दिखाने के लिए नहीं, अगर वो करते हैं तो ईमानदारी से अगर आप पढ़ते हैं किसी भी विषय को, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से ये है कि जो बच्चे हैं, आप अपना एक टाइम, क्योंकि समय जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बलवान होता है। अच्छा समय बुरा समय वो तो बात की बात है, लेकिन आपको टाइम मैनेज, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का एक पूरा 24 घंटा दिन ब दिन निकलते जा रहा है। आप देखते देखते देखिए हम फरवरी महीने में आ गए। तो ऐसे ही किसी बच्चे ने एडमिशन लिया होगा कहीं पे भी, स्कूल में कहीं पे भी, तो पहले जब गुस्सा होगा तो अच्छा 1 साल है, लेकिन वो समय 24 घंटे बीतते बीतते सारे मौसम बीत गए। हम आज जिस जगह में पहुंच गए, एग्ज़ाम आ गया सर पे, तो मस्ती पे तो सारे महीने निकल गए। फेस्टिवल्स भी रहते ही हैं। तो होता क्या है कि हम लोगों का जो मन है वो बहुत चंचल है। तो सारी कहानी जो घूम फिर कर आती है, मेरे हिसाब से जो है वो हमको अपना सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने विचारों को या हमारी जो इच्छाएं हैं, और क्योंकि हम एक अलग उम्र से गुज़र रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनका जो है वो थोड़ा सा मन कुछ ज़्यादा ही चंचल है। और नई नई चीज़ें देखना, हर चीज़ उनके लिए पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, इसके बाद कॉलेज जाएंगे, तो एक अंदर में एक भुचाल सा चलता रहता है कि इस बार तो हम बहुत कुछ कर डालेंगे। आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट इंटरनेट, ये सब सोशल मीडिया, ये सब कॉमन हो चला है। कॉमन हो चला है, और ये ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ाई सिखवाइएगा तो उससे ज़्यादा बच्चा आपको, छोटा छोटा, ये तो आप उन बच्चों के बारे में, वो बच्चा ज़्यादा आपसे भी या मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ का टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहता है। तो वही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि ये आप पे निर्भर करता है। ये इजी है आजकल, पहले होता था कीपैड मोबाइल, तो कीपैड मोबाइल में आपको थोड़ा सा दबाना पड़ता था, प्रेशर। अब हो गए हैं मोबाइल टच स्क्रीन वाले, आपको जैसे टच करना है, विद अ टच आपको, आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप जा सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप आपको जितनी जानकारी लेना है उतनी ले सकते हैं। तो कहानी वही है, आप टच टच करते, इतने टच आप मत कर दीजिए कि आपका सारा समय उन्हीं चीज़ों में खुल जाए, क्योंकि अंदर में वो छोटा सा डिवाइस के अंदर में बहुत बड़ी दुनिया है। तो आपको कितनी ज़रूरत है? आज हम अपनी हम जहाँ बैठे हैं, हमने भी वो दौर पार करके आया, मन चंचल था, गलतियाँ की भी थी, बहुत सारी की हैं, लेकिन रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि सही समय पे सही हमको गाइडलाइंस मिल गए थे कि अभी ये समय आपको आपके भविष्य के बारे में सोचने के लिए है। तो अगर इसका डिसीजन आपको लेना है, निर्माता आप हैं, निर्देशक आप हैं, प्रोड्यूस भी आप ही करिएगा, एक्टर भी आप ही हैं, गाना भी आप ही को गाना है, तो ये आपकी ज़िंदगी है। क्या एग्ज़ाम की तैयारी में भी स्मार्टफोन की भूमिका होती है, मदद लिया जा सकता है? देखिए, ये ना कुछ समय के लिए, कुछ समय इन द सेंस, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको जो ज़रूरत है आप उतना देखिए। आप फेसबुक मत चेक करिए,
आप किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत लंबी बातें मत करिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये दूसरी तरफ जाने का एक दरवाज़ा है। आपने एक खोला ना तो दूसरे बाद दूसरा दरवाज़ा मिलेगा, उसके बाद तीसरा दरवाज़ा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और इन सब चीज़ों में अट्रैक्शन ज़्यादा है। पढ़ाई में अट्रैक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ और कहता है। लेकिन जब इन चीज़ों पे आता है तो दिमाग और मन दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसलिए अट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी सब बच्चों को मेरी तरफ से यही है कि है थोड़ा मुश्किल अपने पे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। हो सकता है आप कर रहे हो, आपके अगल बगल वाले नहीं कर रहे हो, लेकिन बच्चों आपको ये सोचना है कल को वो जो सर्टिफिकेट आएगा वो आपके नाम का आएगा, उसमें आपके माता पिता का नाम बाद में आएगा, और आपके द्वारा आपके माता पिता को वो पहचान मिलेगी जो आप उनको दिलाना चाहते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी दूसरों के हिसाब से चलाना चाहते हैं कि अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको देखना है कि क्या ये एग्ज़ाम मेरे लिए ज़रूरी है, क्या कल का अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो इसके लिए ये मेरे लिए ज़रूरी है कि कल मैं फ़ेल हो जाऊँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कि कल को किसी भी बच्चे को विफलता मिल जाती है तो भी उसे ये सोचना है कि क्या मेरी ज़िंदगी ये ख़त्म हो गई। आपके कम या ज़्यादा आने से आपसे लोग प्रेरित होते हैं। आप, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, लेकिन अगर आप अपने आप से जीत गए तो आप अपनी पूरी दुनिया जीत जाते हैं। तो मेरी सलाह ये है सारे बच्चों से और सारे माता पिताओं से कि भरोसा रखें। मेहनत तो आपको बहुत करनी होगी और आपको भी, माता पिता लोगों को भी साथ देना होगा, लेकिन एक लिमिट तक हर किसी का, और साथ दीजिए, क्योंकि बच्चा है वो छोटा, हम उसको सपोर्ट देने के लिए, हम उसका बैकबोन को, हम एक सपोर्ट देने के लिए है हम सारे। तो उसके जो भी सपने हैं उसको साकार करना है, ना कि उसे कुचलना है। एक और बात है, इस एग्ज़ाम का जो भी यहाँ पर डेट शीट तैयार किया गया है, इसमें कोई बड़ा पर्व त्योहार है नहीं। होली है तो एग्ज़ाम के बाद है, लेकिन एग्ज़ाम के ठीक पहले एक वैलेंटाइन डे है जो टीनेजर्स को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि पूरा माहौल उस तरह का बना हुआ रहता है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं, हम बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ वैलेंटाइन का ही बात नहीं, अगर कोई त्यौहार भी आता है तो भी हम बाहरी चीज़ों को हम नहीं रोक सकते कि ये त्यौहार अब ना आए या ये पर्व अब ना आए। हम कर क्या सकते हैं, हम अपने आप को ही बचा सकते हैं। मुझे डिसाइड करना है, उस बच्चे को डिसाइड करना है कि अभी आपके लिए ज़रूरी क्या है। अगर आपको फोकस होना है, अगर आपको पाना है, अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, तो आपको इन, क्योंकि अभी आप उन त्योहारों को इस बार नहीं मनाइएगा तो अगली बार मना सकते हैं, लेकिन इस बार अगर आप ये एग्ज़ाम ठीक से नहीं देते हैं तो फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप दोबारा ये एग्ज़ाम दें? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी चाहता होगा दोबारा एग्ज़ाम दें। तो काइंडली, मतलब ये रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बार के लिए थोड़ा मन को कंट्रोल करिए और कंट्रोल करके मेहनत करिए, और जिस चीज़ के लिए दिशा में हमको जाना है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम सारे लोग, आपके अगल बगल में जितने भी शुभचिंतक हैं, वो हम आपको साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन अपने मन को जीतना वो आप ही बच्चे कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते। जब एग्ज़ाम चलता है तो अधिक से अधिक मार्क्स लाने का एक होड़ समझ जाता है। टॉपर्स हर कोई, हर पेरेंट्स देखना चाहता है अपने बच्चों को, तो वो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए ये है कि एग्ज़ाम एक सेक्शन है, ये हमको एक नंबर देता है, ग्रेड्स देता है, सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अव्वल हो जाए, हो सकता है कुछ ठीक ठाक निकल जाए, और कुछ हो सकता है कि ना भी पास कर पाए। लेकिन एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उस बच्चे का डिग्री या वो बच्चा खुद? ये सवाल उनको अपने आप से पूछना होगा कि उनके लिए ज़रूरी क्या है। अगर वो उनके लिए ज़रूरी डिग्री है तो फिर मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, और अगर उनके लिए उस बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
तो उनके लिए यही बोल सकती हूँ कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहिए। चाहे आप उनको एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन कल को कुछ भी हो, उनको हर वक्त वो बोले या ना बोले, बच्चे को हमेशा अपने माता पिता की ज़रूरत होती है। आखिर इसमें बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, अब मेहनत बहुत करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत बहुत करिए। कम समय है तो कम समय को तरीके से डिवाइड करिए अपने पढ़ाई को लेकर, क्योंकि फोकस अभी हम सिर्फ पढ़ाई पे करेंगे, तो पढ़ाई पे लेके करिए। अपना खान पान थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना खाएं कि जिससे आपको नींद बहुत ज़्यादा आए। आप प्रोटीन लीजिए, कार्ब्स लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए, और उसके साथ साथ खान पान के साथ साथ आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। होता है क्या है कि बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन सब कुछ आता है, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद एकदम ब्लैकआउट, कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो होता है नर्वसनेस। वो नर्वस होना क्यों है? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को काम रखिए। ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्या होता है, जहाँ ज़रूरत है एक्साइटमेंट आपको वहाँ दिखाना है। अभी आपको शांत से, क्योंकि आप एक क्वेश्चन आंसर्स आप लिखने वाले हैं, आपको सोचना है, तो आपका हर चीज़ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आप कैसे लिखोगे? आपको एनर्जी चाहिए। आप खान पान आप ठीक से नहीं रखिएगा तो आप लंबा चलेंगे कैसे? आपको ताकत कहाँ से आएगी? तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद तो आप ये एग्ज़ाम तो क्या, आप लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम कर लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में लाइएगा तो स्वस्थ शरीर है, तो शरीर अब स्वस्थ रहेगा तो जितने भी हमारे परीक्षाएं आती रहें उसमें बच्चे तो सफल क्या, अव्वल ही होते रहेंगे। तो मेरी तरफ से सारे बच्चों को जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जिस भी चाहे वो स्कूल के क्लासेस के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों, सबको यही है, अपने पर विश्वास रखिए, मेहनत जम करके करिए। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता चमकने से। चमकना आपका ही हक है, तो मेहनत बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपको मेहनत बहुत करनी है, समय का सही उपयोग करिए, और जिस समय में जो ज़रूरी है उसी चीज़ को करिए, और डिस्ट्रैक्शंस को कुछ दिनों के लिए स्विच ऑफ कर दीजिए, जैसे मोबाइल आप स्विच ऑफ करते हैं। थैंक यू मैम, लोकल खबर से बात करने के लिए और बच्चों को इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। ये मैम का, कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, ये जो टिप्स दे रही थी, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और इनका आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका फ़ायदा मिले तो वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आप देखते रहिए लोकल खबर।